उमर को लेते हैं। हाँ जी उमर जी। हेलो हरीश, हाउ आर यू? कैसे हो आप? जी बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, मैं भी इस्लामिक अवेकनिंग का मेंबर हूँ और हमारे भाई यहाँ पे बात करके गए हैं आपके साथ। अच्छा 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 सो अच्छा फर्स्टली आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। लास्ट ईयर आई थिंक 2019 के अंदर मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की थी। और अच्छा। और एक आप बार उल्टी एक मुझे चैनल लगता है आप मुझे लगता है आप उल्टी तरफ चले गए। आप और पक्के मुसलमान हो गए। नहीं हुआ यूं था, दरअसल यूं कि जब मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की थी ना, तो वन टाइम मैं कहता हूँ कि आई वाज जिहादी एट दैट टाइम, ठीक है। तो मसला ये था कि मैं आपके चैनल पे आया एक बार और मैंने आपके साथ आके सोचा कि मैं आपसे डिबेट करता हूँ। अच्छा और मैंने आके तो आपके साथ झगड़ना शुरू कर दिया। नजरिया अच्छा। पाकिस्तान टीवी इस तरह का कोई नाम की जरूरत है, ठीक है। बट आफ्टर दैट मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, तो उससे पहले मेरी अप्रोच थी, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना करता था काफी ज्यादा कि आप नजरिए पाकिस्तान। नहीं। अच्छा यार, आप वो एक सेकंड, आप वो जो जिसने मेरी अभी जैसे मेरी फांसी के फंदे पे मेरी फोटो लगाई हुई थी। हाँ, ये काफी देर पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, वो तब लगाई हुई थी वीडियो तो फांसी अभी के फंदे। मेरा ख्याल वीडियो तो अभी मैं वो वीडियो ढूंढ रहा था जिसपे मेरी आपसे वो बात हुई थी, क्योंकि मैंने आपको देखा, वो एक नाई है, आप उसके साथ घूमते फिरते रहते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि नहीं, आप नाई कौन सा यार? यू नो मैं उसका नाम नहीं लूंगा। नहीं, वो 1 उस साल पहले की बात है कि आई कंडेम्ड हिम, मुफ्ती मुबशर, मैं उनको कंडेम मुफ्ती करता हूँ। मुबशर की नहीं मैं बात कर रहा, मैं आपके इसके नाई की बात कर रहा हूँ। ये जो नाई है जो आपका, जो नहीं यार। जिसका बिल्कुल कोई लॉजिकल कोई बात नहीं वो करता, रोज वीडियो बनाता है, फजूल किस्म की वीडियोस बनाता है। हाँ ठीक है आप ठीक है, मैं आप समझ गया हूँ। आप आप वैसे बंदों के लिए, आप अगर आपने मेरे से बात करनी थी, आप वैसे बंदों के साथ जाके अभी ये इस्लामिक अवेकनिंग का जो लड़का आया था, मैंने उनकी हम्म। वीडियोस नहीं देखी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने कोई मेरे ऊपर बदतमीजी वाली वीडियोस भी बनाई हुई होंगी, सो ही विल नॉट डू दिस अगेन। अभी जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो के दिखाया कि वो लड़का, आपका वो एक मुसलमान लड़का इमादुल इस्लाम जो था, उसने हम्म। उन्होंने मुझे देखे अपने भोलपन में, प्यार में, उन्होंने इस्लाम की दावत दी। मैंने उन्हें कहा कि यार आप इतनी प्यारी, इतने प्यार से आप बात करते हो, बंदा का दिमाग ना भी मानता हो इस्लाम को मानने को, बंदा कहता है चलो मुसलमान हो जाओ। तो एक तरफ वो तरह उस तरह के लोग होते हैं, और दूसरी तरफ आप जिन लोगों के साथ बैठे हुए हो, जिस तरह के लोगों के साथ आप बैठ के ये काम कर रहे हो, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। खैर मैं उनको हम्म। देखता भी नहीं, लेकिन जिस किस्म के मैं घटिया डंडों पे वो लोग उतरते हैं, मैं तो समझूंगा आप भी उसके साथ मुलव्विस हैं। नो सर, आई डू नॉट अगर वो सपोर्ट हिम समझता ऑन दैट टॉपिक। मैं उनसे नहीं, उनसे एग्री नहीं करता काफी मरतबा। मैं आज ना आपसे कुछ ना मैं डिस्कस करने आया था। हमने और वो डिस्कस डिस्कस ठहरे, किस डिस्कस में क्या चलें, आपके साथ, टाइम देखिए मिलेगा सर, मुझे। नहीं नहीं, मैं आपसे कोई कोई दूसरी बात डिस्कस नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा कैजुअल डिस्कशन है। मैं मीन्स के ठहरो नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, हम्म, मैं आपके साथ इस्लाम के ऊपर क्या डिस्कस करूं जब आपने वो वाले नहीं उर्जी हैं नहीं, वो मैं जला इस्लाम पे नहीं 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 नहीं, देखें देखें, नहीं नहीं, मैं अपनी वो पोजीशन पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं 1 साल पहले था। मैं उसके बाद मैंने गांधी साहब को स्टडी किया और हमजा अली अब्बासी को देखा, और काफी फिर एक रैशनल अप्रोच के थ्रू। बट मैं ना थोड़ी चीजें ये है कि यार, मैंने फिर बहुत डीप जाके स्टडी किया और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। आज भी जो मटेरियलिज्म का इम्पैक्ट है ना, वो बहुत डेंजरस है अभी तक मेरे माइंड के अंदर उसी तरह ही। तो कुछ इस तरह से देखें, मेरी एक देखिए, इंडियन एथियस्ट से बात होगी। उमर उमर आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह मैंने आपको देखें बता दी है। आप सुन लें देखें, मेरी बात। नहीं नहीं, आप सर मेरी बात सुन लें। अब आप सुन लें। ओके। अगर आप मुझे इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो अभी आपके साथ, अभी आपसे पहले वाला जो कॉलर आया था वो भी देख लें। मैं इस तरह के लोगों के साथ मुझे डील करना पड़ता है। मैं भी अंदर से पूरा पक्का पंजाबी हूँ, मेरा भी खून इतना खोलता होता है ना कि मैं, मेरे सामने ये नाई की तरह के लोग आए, मैं उनको पकड़ लूं। लेकिन लिहाज हमें करना पड़ता है, क्योंकि आपने जब दुनिया के सामने बात करनी होती है तो आपको एक एक रवैया रखना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब आप मेरे से संजीदा अगर बात करना चाह रहे हैं, आपको संजीदा बात करनी चाहिए थी। आप ये जिस बंदे के साथ बैठे हुए हैं, जो यानी उसने जितनी घटिया हरकतें हो सकती थी उसने की हैं, आप उसको अपना दोस्त बना के आप अब मेरे से किस तवक्का से आप बात करते हैं कि मैं आपके साथ एक इल्मी बहस करूं? वो भी पहले वाला वो नहीं, लड़का है, मैं आपको बहस कर, बताता हूँ ना। मैं नहीं नहीं, नजीर मैं भाई, आपके साथ सॉरी, कैसे बात हारिस भाई, मैं करूं? आपको देखो बताता हूँ क्यों, नजीर भाई किसका के आप साथ। नाम ले देखिए, रहे हो? आप किसका नहीं नहीं नाम नहीं, ले रहे हो? मुझे मुझे पता है, मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, आप बात तो सुने ना फर्स्टली। जब मैं अपनी अप्रोच लेके आया था, तो मेरे मुझे पास सिर्फ और सिर्फ मुझे वो नजील भाई मिले थे, ठीक है। मैंने उनके नीचे कमेंट किया था कि मैं एक वीडियो मैं बनाना उसका चाहता नाम हूँ। उसका उसका नाम चलो मैं ठीक है, चैनल चलो ठीक पे, है। उसके मैं जो उसका मैंने दोस्त उसके ओके, आर्टिस्ट में मैंने जाएगा। उसके चैनल के नीचे कमेंट किया था कि देखें, मैं जरा अब इसके ऊपर इस 10 वीडियोस रैशनैलिटी के बनाएगा। ऊपर
एक सेकंड में आपको, क्या? अब इसके ऊपर अगला एक हफ्ता भोंकता रहेगा इस ये जो अभी मैंने आपके साथ उसके बारे में बात भी कर लिया ना, वो उसको एक इस किस्म का बहाना मिलना चाहिए कि अब अगले एक हफ्ते तक वीडियोस बनाता रहेगा वो। ये आप, लेकिन आपने जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, अनफॉर्चुनेटली आपको, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको निकाल रहा हूँ, बट मुझे देखें, इससे बात ये तो कोई रैशनैलिटी की बात ना हुई हारिस भाई, अगर जो हम जैसे थोड़ी सी बात करते हैं आप बैठे हुए हम। किसके साथ हैं? देखिए, अगर आप एक न्यूट्रल आदमी होते, आप मेरे से आराम से बात कर रहे होते या मुझे किसी और तरह अप्रोच कर रहे होते जैसे वो अभी इस लड़के ने किया, तो ठीक है। अब यानी आपने, आपका जो भाई है जिसको आप भाई कह रहे हो, उसने हर दुनिया का घटिया हरकत करके देख ली, वो नहीं हारिस सुल्तान को रोक सका, तो अब आप कह रहे हैं चलो अब हम बैठ के बात करते हैं। ये बट अगर आपका जो मैं चैनल, ये मैं कहूँ कि आप गालिब के आपको साथ बैठते हैं, जिस तरह आप गालिब के साथ बैठते हैं, तो मैं आपको क्या तो बोलूँ कि गालिब ने आप एक नहीं, झूठे एक बंदे सेकंड, के साथ। एक सेकंड, गालिब ने क्या, गालिब या हमने किसी की कोई माए बहनें एक की, हमने किसी की वीडियोस बना के उनके उनके अपनी तरफ से एड्रेस हमने लीक वगैरह किए हैं? क्या हमने किया? एक, नहीं गालिब। अगर आपने किसी से आराम से बात करनी है, आपने या तो बात कर लेना, आपने इल्मी बात करनी है, या आपने लड़ाई करनी है तब भी आ जाओ सामने। लेकिन इल्मी बात, अब यार लड़ाई के बाद हार के कुछ हुआ नहीं, तो अब आपने इल्मी बात हमारे साथ करनी है? क्या ये क्या बट बात हुई? नहीं यार, देखें हारिस भाई, आप अब कह रहे हैं कि आप मुझे किक आउट करना चाह रहे हैं, बट मैं यहाँ से आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट से बात करना चाह रहा हूँ, बट आप ये कह रहे हैं कि आप उसके साथ एक बार आके बैठ गए हो, इस वजह से मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। अरे आप तो बैठे उसके इट्स नॉट। साथ, आप बड़े अरसे, आप एक साल से उसके साथ बैठे हुए हो। नहीं, मैं नहीं 1 साल से बैठा हूं, मैं 1 महीने से तकरीबन, आई थिंक मुझे उसके साथ 1 महीना हुआ है। 1 साल से तो कोई बात नहीं, उससे पहले तो चलो मैं एक 1 साल महीने तक मैं अच्छा, गया। एक महीने से, पिछले एक दो तीन महीने से वो इंतहाई पागल हुआ है, बावले कुत्ते की तरह, और आप उसके साथ बैठे हुए हो, और अब आप कह रहे हो चलो हारिस के साथ बात करें। यानी नहीं, हारिस के साथ वो मैं हारिस इंसान, के साथ ये बात नहीं करना चाह रहा कि हारिस नहीं, को मैं आके कोई अप्रिशिएट कर हारिस रहा का हूँ। हक नहीं है, हारिस, तो हारिस का हक नहीं है वो डिसाइड करे उसने किससे बात करनी, किससे नहीं बात करनी। नहीं, हारिस का हक है, बिल्कुल हारिस का हक है कि वो जिसके साथ बात करना चाहे कर ले, आप बट अगर एक जो बंदा हारिस इल्मी बात कर एक रहा है। बंदा मुझे एक बंदा मुझे हर तरह का नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखता, यानी लेकिन मैं उसके उसके साथ इस बस में मामले में होने नहीं खैर, हूँ। और नहीं आप उस मामले में नहीं तो क्या, तो ये क्या बात हुई? आपका कोई गला काटने के लिए बैठा हुआ हो, मैं उसको कहूं यार अच्छा, कोई बात नहीं उमर, वो मेरा दोस्त है यार, चलो आप मेरे से, तो ये क्या बात हुई? क्या आप कहोगे, आप, मैं कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करूं? मेरा ट्रस्ट का खैर आपने क्या, उसका मैंने आप चैनल लोगों के देखा? हाथ, आपने उसका आज चैनल देखा हारिस भाई? नहीं, आपने नहीं, उसका मैं नहीं चैनल देखता, जाके देखा? मैं नहीं देखता, उस चैनल के ऊपर मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, उस मैं चैनल नहीं के ऊपर देखता। लास्ट 1 मंथ से मैंने तो उधर सारी की सारी बात ही रैशनैलिटी के हवाले से की है। आर्गुमेंट फ्रॉम गॉड फॉर इस्लाम या साइंटिफिक तो आप एरर्स। करते रहे फिर काम, आपके बारे वो में तो फिर बात आपने, होती नहीं। अगर आपने देखें, अगर आपने वो काम करना, सो बिस्मिल्लाह, आप वो काम अपने तौर पे करते रहे, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ अटैच होंगे ना, अगर आपने होना हम्म। है, और आपका अपना भी कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया, जिस तरह आपने मेरे ऊपर वीडियोस बनाते थे, आप साल पहले फांसी का फंदा मेरे ऊपर लग रहा है, क्या आप चाहते थे? आपकी यही ख्वाहिश थी ना कि कोई मिले, कोई, आज मैं उस आदिल का जनाजा पढ़ के आया हूं, वहां पे 150 मुसलमान थे प्रेस्टन की मस्जिद में, उन सबके बीच में मैं खड़ा था, उनमें से आधे लोगों को पता था मैं कौन हूं। ये आप लोगों ने, एक आप लोगों के दिमागों में इस तरह की बातें बैठा दी गई हैं मुझे, और इसीलिए मैं उसको नाई कहता हूं, इंतहाई स्टूपिड आदमी है वो। ये लोग समझते हैं कि वाकई ऐसे होता है कि कोई जाके मार देगा तो कोई बड़े आराम से काम हो जाएगा, ये बाकी दुनिया के लोग इतने पागल हुए हैं। इतनी दुनिया, इतनी आसान सिंपल नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, लेकिन फिर भी दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं। वो अपनी तरफ से जो एड्रेस मेरा, जिसको वो एड्रेस मेरा समझता है, वहां से मैं 1 साल पहले का मूव हुआ हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो समझ के वो क्यों नहीं लोगों को बताता फिरता है कि ये इसका एड्रेस है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई सरफिरा हो, वो हारिस को जाके मार दे। मैंने इस बेवकूफ को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था एक और नंबर से, उसको मैंने कहा, उसको ये उस पे व्हाट्सएप पे मुझे कह रहा है कि हाँ भी मारो इसको, मारो। तो इस तरह के जो लोग हो, आपने अगर अपनी इंटेग्रिटी बनानी है ना, अगर आपने अपनी शख्सियत बढ़ानी है, अभी जैसे वो लड़का है इस्लामिक अवेकनिंग, मुझे नहीं पता उसका पहले क्या है, उसने किस किस्म की पहले वीडियोस बनाई हुई है, मैं उसको शायद अनहोने में का बेनिफिट मिल गया हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को करना, अगर आप चाहते हैं कि आप और लोगों से बात करें इन मुद्दों पे, जो आपके, वो मुद्दा आपके दिल के करीब होना चाहिए। ये बंदा जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसकी जाती दुश्मनी में आओगे तो वो क्यों आपसे बात करेगा? तो अपना आप जाके, आप अपना चैनल बनाएं, अपने तरीके से आए, अपना काम करें, अपनी इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह के नाइयों के साथ उठना बैठना ना करें। वो चलो, कहते हैं ना, मैं फाइनल स्टेटमेंट दे देता हूँ। मैं बड़ी अपनी माई फाइनल बहनें जो स्टेटमेंट हमारी दे देता हूँ। माँ, हमारे बुजुर्ग वगैरह जो हम्म। कहते हैं ना कि उठना बैठना ये लफंगों के साथ ना रखो, उसका यही मतलब होता है
कि उसमें आपने नहीं अगर अपनी वैल्यू बनानी है, अगर आपने अपनी वैल्यू बनानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका लोग एहतराम करें और आप इसको एज अ डिबेट के तौर पे आप करें और आप यंग हो, तो आपके आज से कोई 5 साल बाद आपके कोई बड़े सुनने वाले हो सकते हैं साल बाद सुनने वाले हो, अगर आपकी बात में वजन है, तो आपको इन लोगों से दूर होना पड़ेगा। क्या आपने देखा है जो अभी वो मुफ्ती साहब से मेरी जो डिबेट हुई थी, क्या आपने देखा उन्होंने उनके उनकी कोई ट्वीट निकालो को इस तरह की हो कि उनका सरतान से जुदा कर दो, इस तरह वो लोग इस तरह के उनके भी दिलों में उनको भी खून खोलता है जब वो गुस्ताखों को देखते हैं, उनके भी दिलों में आग उनको भी खून खोलता है, उनका भी दिल करता है कि इनके मुंह बंद कर दें हम। लेकिन एक अंदाज होता है दुनिया में आपने ऑपरेट करना, तो उसका एक तरीका होता है। अभी अली दावा को देख लेना आप, अली दावा नहीं आ सकेगा ऑस्ट्रेलिया में, वो इस वजह से नहीं आ सकेगा क्योंकि जो उसने बकवास की हुई है वो उसके आगे आएंगी। तो इसलिए अपना हर कदम सोच सोच के करें, इस तरह को नाइयों के साथ ना बैठे। नहीं, आप आप जाके ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। मुझे थोड़ी सी स्टेटमेंट देने दें। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा देखें, अभी जितनी आपने बात कर दी इस दौरान हमारी कितनी इल्मी गुफ्तगू हो सकती थी, बट मैं फिर भी आपको एक बात कहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे मैंने जब आने की देख, देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो मैंने वहां पे उसके चैनल के ऊपर अगर जो आने की कोशिश की, तो उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आपकी जाती लड़ाई थी और उसके अंदर आके हमने बोलना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये था कि मैं जो अपनी अप्रोच लेके आया था और मुझे जो आंसर्स मिले थे, आई वांट टू शेयर दिस आंसर, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं उनके चैनल पे आके बेटर तरीके से जो है ना वो शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑडियंस है, व्यूज हैं, तो क्या दैट्स ऑडियंस, व्हाई। 200 व्यूज इसकी वीडियो को मिलते हैं, क्या ऑडियंस है उसकी? उससे ज्यादा क्योंकि आपके अपने उसके नजरिया सब्सक्राइबर्स हैं, डिसलाइक थे, इस वजह से। कोई और सब्सक्राइबर उसके खरीदे हुए सब्सक्राइबर है, मुझे बताओ 10,000 किसी के सब्सक्राइबर, उसको 200 व्यूज कैसे मिलेंगे? अभी जाके देख लो उसकी वीडियोस को, 200-250 व्यूज से ऊपर नहीं जाते। मेरा नाम लगा लगा के भी उसको 200-250 से व्यूज ज्यादा नहीं मिलते। और यही आप तो जाके देख सकते हैं। तो मैं हारिस भाई, चले हारिस लुक हारिस भाई, आप हारिस भाई। लुक देखो मेरे भाई, सुन लो उमर, मैं आपको आखिरी दफा बता रहा हूं, आप अपने नजरिया पाकिस्तान चैनल के ऊपर काम करो। अपनी जो इस तरह की वायलेंट, आप कह रहे हो ना आप पहले जहादिये किस्म के होते थे, साल पहले मेरा सरतान से जुदा करने की बातें करते थे, अब आप आपने रिसर्च की होगी, आपने देखा होगा कि हाँ यार ये आर्ग्यूमेंट फलसफे में तो हम इसको इस तरह देखते हैं, इस तरह देखते हैं, आपने इल्म हासिल, इसलिए आपकी सोच भी बदली होगी। आप वाहिद आदमी नहीं, उसमें बहुत लोगों की सोचें बदलती हैं। तो पहले फिर उसको अपने अमल करके दिखाएं। इस तरह के ये जो थाई गिरे किस्म के लोग, जो जाहिल लोग हैं, इसको नहीं पता होगा ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है, इसको नहीं पता होगा वॉचमेकर आर्गुमेंट क्या है। ठीक है। आप इसको अगर पढ़ रहे हो तो आप इसको पढ़ के अपने चैनल पे अलहदा से काम करो। जो पिछला जो आपने काम किया हुआ वायलेंट वीडियोस जो बनाई हुई है, उनको डिलीट करो और अपने चैनल के ऊपर काम करो। आप उसके ऊपर हाँ, काम मैंने करो, काफी एक दो कुछ वीडियोस डिलीट कर दी हैं। और वो आप वो काफी। वीडियोस बनाओ, और मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन मुझे ये एहसास होना चाहिए कि ये आप हारिस, उसके साथ उस तरह, मैं देखें, उस तरह के बंदे के प्लीज साथ मैं प्लीज कैसा मेरी बात सुन। नजर मैंने वो या वीडियोस डिलीट की हैं। प्लीज लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, जस्ट ओनली वन क्वेश्चन। देखिए, मैंने जो मटेरियलिज्म को जिस तरह स्टडी किया है, तो मटेरियलिज्म के अंदर मैं एक कह सकता हूँ कि अभी तक मैं उससे जिस तरह से पीछे हटा हूँ, तो उसकी वन मेन रीजन ये थी कि जिस तरह डिनाइंग गॉड इज डिनाइंग यू, कि आप कह सकते हैं कि देयर इज नो मी, जिस तरह सैम हैरिस ने बोला कि सेल्फ इज एन इल्यूजन, और इसी तरह गैलन स्ट्रॉसन ने बुक लिखी सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, उसके अंदर भी उसने ये बात बोली कि वी हैव नो फ्यूचर, वी हैव नो सेल्फ, वी आर नॉट प्रेजेंट, वी हैव नो फ्री विल, देयर इज नो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो मीनिंग। तो यार इन सब का मतलब क्या है, इन चीजों का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ, आप सैम हैरिस को गलत समझे। आप उसकी वो किताब पढ़ें, यही जिसमें उसने द मॉरल लैंडस्केप, आप उस किताब को हम्म। पढ़ें। उसने जो कहा है ना कि सेल्फ इज एन इल्यूजन, उसने ये नहीं कहा कि वी डोंट एग्जिस्ट। उसने ये भी, मैं आपको लेट मी कोट हिम, उसने कहा वन थिंग वी कैन बी 100% श्योर ऑफ, एंड दैट इज कॉन्शियसनेस, कि हम वजूद, हमारा वजूद है। सेल्फ की जो उसने बात की, उसने कहा फ्री विल इल्यूजन है। अब इस आर्ग्यूमेंट को भी फ्री विल इल्यूजन है, उसकी कुछ वीडियोस पढ़ी हुई, आप उसको भी पढ़ लें, वरना उस बुक में उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ मॉरल लैंडस्केप में, आप उसको पढ़ लें, उसको पूरा पढ़ें, ये कोट्स ना उठाएं। जिस तरह बहुत सारे लोग सिर्फ कुरान की एक आधी आयत को उठा के कर रहे होते हैं ना, उसी तरह अगर आपने इन नजरियात को पढ़ना है तो उनकी पूरी पूरी किताब को पढ़ें, पूरे छोटे छोटे को। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये उसने नहीं कहा कि सेल्फ इज इल्यूजन का मतलब ये कि हमें अपना भी नहीं पता, उसको सोलिप्सिज्म कहते हैं। वो सोलिप्सिस्ट नहीं है, वो उसका ये कॉल है कि हम हर चीज के बारे में गलत हो सकते हैं, बट देयर इज वन थिंग दैट वी कैन बी 100% सर्टेन अबाउट, इज दैट कॉन्शियसनेस इज रियल, कि हमारी ये ओके, कॉन्शियसनेस, हर चीज गलत हो थैंक सकती है। यू, तो थैंक यू सो ये मच हारिस। आप इसको देखिएगा, और
और प्लीज आगे आने से, अगली दफा आने से पहले मैं इतनी लंबी दोबारा बात नहीं करूंगा। अपने आप को इस तरह के ठाई गिरोह से अलहदा करें, अपने चैनल पे काम करें थैंक और यू सो अच्छी मच। मैं बातों वगैरह। लेट मी गिव ओके। माय फिनिशिंग स्टेटमेंट। मैं फिनिशिंग स्टेटमेंट दे दूं आपको। ये वही बात थी कि मैंने किसी इंडियन एथियस्ट से बोला कि यार सैम हैरिस ऐसे ही बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब है यार, ये तो बड़ा डिप्रेसिंग है। उस वक्त मैं भी एथियस्ट था, तो उसने कोई मुझे रिप्लाई किया, उसने बोला हाँ इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन के अंदर ही जिंदगी बसर करनी है, बस हमारी मजबूरी है। मैंने बोला फिर इसका क्या मतलब है, फिर हम गॉड को भी मान लें अगर इसका इसका यही मतलब है। सर आपने इसको क्लियर कर दिया और इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी मजीद भी, और आते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।